हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आइए आज हम करते हैं हमारा हिंदी का सेक्शन। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि हिंदी की क्लास ली जाए, तो आज हमारी क्लास रहेगी हिंदी की। इसमें हम अनुच्छेद करेंगे। गद्यांश भी कह सकते हैं आप उनको, और जानेंगे कि किस प्रकार गद्यांश को सोल्व किया जाता है, कैसे उसको सही तरीका है उसको सोल्व करने का। तो ये हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैनल आगे आप बढ़ने से पहले क्लास में क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। चलो हम देखते हैं हिंदी सेक्शन। हिंदी के सेक्शन का क्या रूल है। अगर आपने ये दो रूल फॉलो कर लिए, दो नियम आपने फॉलो कर लिए, तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट है कि अनुच्छेद को बहुत ध्यान से समझें। देखो, पढ़ तो सभी लेते हैं, लेकिन उसको समझता कोई नहीं है। जब तक वो समझ में नहीं आएगा तब तक आप उसके जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनका आंसर नहीं दे पाओगे और राइट आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन को आप अनुच्छेद को समझें, समझने की कोशिश करें, धीरे धीरे पढ़ें। सेकंड है, प्रश्नों को पूरा देखें और चार जो उत्तर दिए गए हैं उनमें से जो अनुच्छेद में सही मेल खाता है उसे अपना चुनें, अपना उत्तर चुनें। अब देखो, प्रश्नों बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न की पहली लाइन पढ़ते हैं, दूसरी लाइन तक पढ़ते पढ़ते उसके पहले ऑप्शन में चले जाते हैं। ऑप्शन मतलब जो चार ऑप्शन दे रखे होते हैं नीचे। अब उन चारों ऑप्शन में क्या कर रखा होता है, वो आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते ऑप्शन होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, गलती से जो ऑप्शन टिक करना चाहिए था वो तो नहीं लगा कर कुछ और टिक कर देते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को जब तक आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे, पढ़ के उसको समझोगे नहीं, तब तक आप उसके जो उत्तर दिए गए हैं उनमें से राइट आंसर नहीं चुन पाओगे, ठीक है। और वो राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए, जो कि आपका अनुच्छेद के अंदर दिया गया है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट अनुच्छेद है, जिसको आप मैं जब पढ़ूँ तो आपका ध्यान पूरा क्लास के अंदर होना चाहिए, तब जाके आपको वो समझ में आएगा। और जब मैं आगे क्वेश्चंस कराऊंगा तो उन क्वेश्चंस का 5 सेकंड लेकर के आपको आंसर पिक करना है, पहले नीचे कमेंट बॉक्स में करना है, उसके बाद में मैं आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। देखो, ये हमारा अनुच्छेद फर्स्ट है। इस अनुच्छेद को फर्स्ट को हम पढ़ते हैं बहुत ध्यान से। अनुच्छेद फर्स्ट में क्या लिखा गया है, वसंत से ग्रीष्म तक खोजी मधुमक्खियां मधुरस, पराग और जल के संभावित स्रोतों को चारों ओर ढूंढती रहती है। मधुरस के स्रोतों की ओर खोजी मक्खी दृश्य और गंध दोनों से आकृष्ट होती है। इन दोनों में भी गंध का सबसे अधिक बाध्यकारी प्रभाव होता है। गंध की सहायता से किसी संभावित क्षेत्र की ओर आकृष्ट हो जाने के बाद भी वहां पहुंचने का अंतिम निर्णय फूलों के आकार और रंग पर निर्भर करता है। फूलों की बहुत सी प्रजातियों की पंखुड़ियां पर गंध के मार्गदर्शक होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक फ्रांसीसी मधुमक्खी पालक ने अपने संदेश ले जाने के लिए मधुमक्खियों का उपयोग किया था। संदेश पर्ची मक्खी के वक्ष के ठीक नीचे संलग्न होती थी, अन्यथा मक्खी का संतुलन बिगड़ जाता है और वह उड़ नहीं पाती है। तो यहाँ वक्ष का मतलब होता है उसकी छाती, ठीक है। कुछ शब्दों के अर्थ आपको पता होना चाहिए, तो आप पर्यायवाची और विलोम शब्द वगैरह ये सब पढ़ते रहा करो, ठीक है। अब फर्स्ट है, इसमें आकर्षण का विलोम शब्द है। आकर्षण का मतलब होता है किसी की तरफ आकर्षित हो जाना, ठीक है, उसको देखते ही रहना बहुत देर तक। तो इसका उल्टा क्या होगा, विलोम, ललचाना, भटकाना, विकर्षण या विवेकी। 5 सेकंड है आपके पास में, फटाफट से आंसर करो। देखो, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकर्षण। आकर्षण का विलोम माना जाएगा यहाँ पर विकर्षण, ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। 77 वाला क्वेश्चन देखो। अब आपने गद्यांश को ध्यान से पढ़ लिया है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि गद्यांश में क्या क्या लिखा गया था। संदेश वाहक के रूप में मधुमक्खियों का उपयोग करने पर संदेश पर्ची। अब वो संदेश पर्ची कौन सी जगह पर रखी जाती थी, कभी गंतव्य तक नहीं पहुंचती थी, इसके सिर पर जोड़ी जाती थी, गिर जाया करती थी, या छाती से संलग्न होती थी। तो मैंने आपको बताया अभी कि वक्ष को क्या बोलते हैं, छाती बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा, डी। समझ में आया। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है, तब जाके आपके क्वेश्चन राइट होंगे, अन्यथा गलत होने के पूरे चांस होते हैं। 78 देखो, 78 वाला क्वेश्चन। संदेश पर्ची को सावधानी पूर्वक मधुमक्खियों से संलग्न किया जाता था, अन्यथा वह असंतुलित हो जाती, उसके पंख गिर पड़ते, उसकी दृष्टि बाधित हो जाती, वह मक्खी के लिए बहुत भारी हो जाता। तो बताओ क्या होता।
अगर उसको सही तरीके से नहीं लगाया जाएगा तो वह असंतुलित हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए आपको समझ में। 79 हम देखते हैं, फूल खोजी मधुमक्खी का मार्गदर्शन। अब यहाँ पे क्या रखा जाए इनमें से कि पूरा ये जो पूरा दे रखा है ये पूरा हो जाए। ठीक है, ये पूरा जो सेंटेंस दे रखा है ये क्या हो जाए, पूरा हो जाए। अब इसमें ए नंबर में है गंध और रंग, आकार और रंग, गंध और दृश्य, मधुर रस और पराग। तो फूल खोजी मधुमक्खियों का मार्गदर्शन, देखो आप पीछे जाकर के देख सकते हो इसमें, ये देखो क्या होता है। अब आप देखो यहाँ पे नीचे पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखना, मैं बताता हूँ कौन सी का, ये देखो इस जगह पर खोजी मक्खी दृश्य और गंध दोनों लिखा गया, दृश्य और गंध, यहाँ पे दृश्य आगे है पीछे है गंध। तो आपके जो ये आंसर दे रखा है इसमें क्या कर रखा है, गंध आगे और दृश्य पीछे दे दिया, लेकिन बाकी ऑप्शन तो मिल ही नहीं रहे, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, अगला 80 नंबर वाला क्वेश्चन आप देखो, इसमें क्या लिखा गया है, गंध के मार्गदर्शक स्थित होते हैं, कहाँ पर होते हैं, पराग पर, पंखुड़ियों पर, मधुर रस पर या पत्तियों पर। ध्यान से देखो, अब वापिस आप भले पीछे जाकर देख सकते हो, ये लो, अब बताओ यहाँ से देख करके बताओ। अब यहाँ पे इस जगह ये लाइन जो दे रखी है ना, ये लाइन, इसमें देखो, फूलों की बहुत सी प्रजातियों की पंखुड़ियां पर गंध के मार्गदर्शक होते हैं। अब ये हमने अच्छे से पहले पढ़ लिया होता तो दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अभी मैं आपको समझाने के लिए दोबारा यहाँ पर आ रहा हूँ। तो हम इसमें कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे टिक कर देंगे। ठीक है, समझ में आया आपको। अगला देखो अनुच्छेद सेकंड। अब इस अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ना क्योंकि इस बार वापस पीछे नहीं आएंगे हम। ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा अनुच्छेद है। अतीत काल में लोग स्वस्थ हुआ करते थे, वे घर में अपने परिवार के साथ ताजा और पौष्टिक भोजन किया करते थे। आज यह बदल गया है, अनेक लोग विशेषकर बच्चे फास्ट फूड पसंद करते हैं, जैसे बर्गर, पिज्जा या चिप्स आदि। इन बदलावों के अनेक कारण हैं, आपको भी पसंद होंगे ये सब। अब पहला कारण, आजकल अभिभावक अधिक समय तक काम करते हैं, उनके पास भोजन बनाने के लिए समय कम होता है। दूसरा, जब महिलाएं भी काम करती है तो उनके पास व्यय करने के लिए अधिक धन होता है। एक अन्य कारण है विज्ञापन, टीवी, पत्रिकाओं और इंटरनेट से अनेक प्रकार के उपलब्ध भोजन की लोगों में जानकारी बढ़ गई है। ठीक है, लोग सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानने लग गए हैं अभी। यद्यपि फास्ट फूड बहुत स्वादिष्ट और सुविधाजनक होता है, यह स्वास्थ्यकर नहीं होता। बहुत से बच्चे मोटापे और अनेक रोगों से ग्रस्त हो रहे हैं या हो जाते हैं। ठीक है, इससे मोटापा आपका बढ़ता है, तो आप फास्ट फूड बहुत कम खाया करें। तो इसमें देखो 81 वाला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, बर्गर, पिज्जा, चिप्स को कहा जाता है, कौन से भोजन बोलते हैं इनको, स्वादिष्ट भोजन, स्वास्थ्यकर भोजन, तुरंत भोजन, स्वादिष्ट भोजन या फास्ट फूड। तो अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे देखो एक फास्ट फूड लिखा गया है, क्या पढ़ा हमने, फास्ट फूड। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो ऑप्शन डी तो हमने यहाँ पे राइट पिक कर दिया, ये वाला ऑप्शन। एक बार पीछे चल जाते हैं हम, चलो, तो हम कौन सा ऑप्शन बी यहाँ पे, डी यहाँ पे पिक करेंगे। आगे बढ़ते हम 82 82 वाले क्वेश्चन को देखो। इस अनुच्छेद के माध्यम से लेखक हमें क्या बताना चाहता है, मतलब लेखक हमें बताना चाहता है परिवार के साथ बैठकर भोजन करें, बच्चों घर का बना खाना पसंद नहीं करते, फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, आजकल अधिक से अधिक लोग काम करते हैं। वो लेखक के हिसाब से बोला गया है कि परिवार के साथ बैठकर भोजन करें। ठीक है, अगला 83 वाला देखो, शब्द मोटापाग्रस्त का अर्थ है। मोटापाग्रस्त मतलब, ग्रस्त का मतलब जो मोटापा जिसके अंदर फैला हुआ है, जैसे कि बहुत पतला, बहुत लंबा, बहुत भद्दा और बहुत मोटा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, डी। अगला बढ़ता है हम 84 वाला। पुराने जमाने में लोग स्वस्थ होते थे क्योंकि वे क्या करते थे, होटल और रेस्टोरेंट में अनेक प्रकार का भोजन करते थे, वे घर में बना ताजा खाना खाते थे, केवल ताजा फल और सब्जियां ही खाते थे, एक परिवार के रूप में साथ खाते थे। तो देखो पहले क्या करते थे, वे घर का बना ताजा खाना खाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इन क्वेश्चन का आंसर आप साथ के साथ टिक करते रहो ताकि मुझे पता लगे आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। 85 देखो,
आज यह बदल गया है। क्या बदल गया है, यह शब्द का तात्पर्य है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आएंगे। तो देखो क्या बदल गया है, भोजन बदला है, विचार बदले हैं, लोग बदले हैं, या चलन बदला है। तो अभी भोजन बदल गया है, अभी फास्ट फूड खाने लग गए हैं सब। ठीक है, आप भी बहुत कम फास्ट फूड खाया करो। अनुच्छेद 3, इसको अब और ध्यान से पढ़ोगे आप तो अच्छे समझ में आएगा। देखो क्या लिखा गया है, मरुस्थल में बहुत सा पशु जीवन प्राप्त होता है। रात में रेगिस्तानी छिपकलियां अपने छिद्रों से बाहर निकलती है। अनेक प्रकार के जहरीले सांप, बिच्छू, लोमड़ियां और कीड़े मकोड़े और पक्षी प्राप्त होते हैं। सहारा, अरब और थार के मरुस्थल में अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में ऊँटों का उपयोग स्थानीय लोगों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऊँट जिसे मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है। बालू में मीलों तक चल सकता है, बालू मतलब रेत। इसकी आंखों की बरोनियां हम कह सकते हैं, उसकी जो पलकें होती है आंखों की वो लंबी होती है और यह अपनी नाक के छिद्रों को बंद रख सकता है। इससे यह रेत से अपनी आंखों और नाक को बचा सकता है, मतलब अंदर नहीं जाएगी रेत। और इसके पैर सपाट और गद्देदार होते हैं और पीठ पर 1 या 2 कुबड़ होते हैं। ऊँट एक बार में अनेक लीटर पानी पी सकता है और उसके बाद 1 सप्ताह से अधिक तब बिना पानी से चल सकता है। मरुस्थल के निवासियों के लिए ऊँट अपरिहार्य है। अब देखो आपने 86 वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। अनुच्छेद में अपरिहार्य शब्द का अर्थ है, अपरिहार्य शब्द का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा आवश्यक। ऑप्शन डी, देखो ए में लिखा हुआ अनावश्यक, बी में महत्वपूर्ण, सी में सार्थक और डी में आवश्यक। तो महत्वपूर्ण और आवश्यक में दोनों कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, आवश्यक। अगला 87 वाला देखो, ऊँट अपनी नाक और आंखों को रेत से कैसे बचाता है। रेत से कैसे बचाता है, गद्देदार पैर होने की वजह से। देखो पैर गद्देदार होंगे तो उससे आंख नाक कैसे बचेंगे, लंबी बोरोनियों और नाक बंद रखने की क्षमता से, पीठ पर 1 या 2 कुबड़ होने से, हफ्तों तक बिना पानी के जीवित रहने से। तो देखो अभी हमने पढ़ा था कि उसकी आंखों की पलकें काफी बड़ी होती है, मतलब बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, बरोनिया जो होती है पलकें। अगला क्वेश्चन है 88 वाला क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इस अनुच्छेद के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक कौन सा है। मरुस्थल में जीवन, मरुस्थल में रात्रि जीवन, मरुस्थल में ऊँटों का उपयोग, ऊँट मरुस्थल का जहाज। तो हमने मरुस्थल के बारे में सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। ठीक है, वहाँ कीड़े मकोड़े, वहाँ के रहने वालों के बारे में, तो इसलिए कह सकते हैं हम यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आई बात आपको समझ में। चलो आगे बढ़ते हम। 89 वाला क्वेश्चन क्या है, रात में अपने छिद्रों से कौन सा पशु बाहर निकलता है। जहरीले सांप, लोमड़ियाँ, कीड़े मकोड़े या रेगिस्तानी छिपकलियाँ। तो फर्स्ट लाइन में हमने पढ़ा था कि रेगिस्तानी छिपकलियाँ अपने छिद्रों से बाहर आ जाती है। 90 वाला क्वेश्चन देखो, ऊँट 1 सप्ताह से अधिक तक बिना पानी पिए चल सकता है क्योंकि यह रेत में मीलों चल सकता है, इसके पैर गद्देदार होते हैं, यह एक बार में अनेक लीटर पानी पी सकता है, इसके 1 या 2 कुबड़ होते हैं। तो क्या करता है वो, एक बार में अनेक लीटर पानी पी जाता है, तो काफ़ी टाइम तक उसको पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब ये अनुच्छेद 4 है। इस अनुच्छेद 4 को मैं पढ़ देता हूँ और इसके क्वेश्चंस का आंसर आपको करना है। ठीक है, चाय के 2 प्रमुख प्रकार हैं, उनमें से एक है हरी चाय और चुनने के बाद तुरंत और पूरी तरह सुखा दी जाती है। इसका रंग हल्का हरा होता है और इसमें हल्की खुशबू होती है। यह मुख्यतः चीन और जापान में लोकप्रिय है। काली चाय रंग में कुछ गाढ़ी होती है और गंध में कुछ तीखी। यह यूरोप में बहुत लोकप्रिय है। इसकी पत्तियां केवल अल्पांश में सुखाई जाती है, उसके बाद उन्हें रोलिंग मशीन में डाला जाता है, जिससे चाय की पत्ती के सेल टूट जाते हैं। इससे प्राकृतिक रस बाहर निकल आता है जो इसे विशेष स्वाद प्रदान करता है। इस प्रक्रिया से पत्तियों भी मुड़ जाती है। रोलिंग के बाद पत्तियों के नम वातावरण में फैला दिया जाता है और उन्हें किण्वन के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे वे चमकदार तांबई रंग की हो जाती है। किण्वन के बाद पत्तियों को सूखी हवा में सुखाया जाता है और हमारी प्रिय काली चाय बन जाती है। काली चाय जो कि हम पीते हैं, इसको दूध में जब हम डाल देते हैं तो ये सही हो जाती है। तो इसके जो
ये जो क्वेश्चंस हैं 96 वाला क्वेश्चन देखो, जब रोलिंग मशीन पत्तियों का प्राकृतिक रस निकालती है तो पत्तियां कैसी हो जाती है। चारों ऑप्शन पढ़ करके आपको आंसर टिक करना है अपनी नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे 5 सेकंड में रुक जाता हूँ, फिर आगे क्वेश्चंस में आपको बताता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो क्या होगा, इसको दोबारा पढ़ करके आप क्वेश्चन के आंसर टिक कर दोगे, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है क्लास के बाद में। अगला देखो 97 वाला, इसमें 97 वाला क्वेश्चन को पढ़ लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और चारों जो ये क्वेश्चन है इनका आंसर आपको देना है। इससे प्राकृतिक रस बाहर निकल आता है जो इसे विशेष स्वाद प्रदान करता है। तो प्राकृतिक का विलोम शब्द है, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, प्राकृतिक का विलोम शब्द पूछा गया है। 98 एक किण्वन से पत्तियां हो जाती है, कैसी हो जाती है, तो इसका भी सारे ऑप्शन पढ़ के आंसर देना है। अधिकांश युवकों को कौन सी पसंद है, हरी चाय या काली चाय। पीली और अंग्रेजी चाय तो होती नहीं है, तो हरी या काली दोनों में से एक ऑप्शन यहाँ पे आपको टिक करना है। 100 वाला क्वेश्चन देखो, चीन और जापान में मुख्यतः प्रचलित चाय में होता है, क्या होती है, तेज गंध, गहरा काला रंग, चमकीली तांबई रंग, हल्का हरा रंग। तो आपको सभी का ऑप्शन पढ़ करके अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन को करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्लास के बाद में, ठीक है। कैसे करोगे, 96 का जैसा जो भी आपका आंसर आता है वो लिखना है, फिर 97 का जो भी आता है वो लिखना है, ठीक है। चलो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आप सबने बोला था कि हिंदी का सेक्शन लाया जाए, इसलिए मैंने हिंदी का सेक्शन लाया। आगे आते इसकी सीरीज आती रहेगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लो ताकि अगली क्लास का भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। टाइम एंड डिस्टेंस पे भी हम अगली क्लास रखेंगे, मैथ्स का टॉपिक हमारा रहेगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लो ताकि आपको PDF वगैरह मिलती रहे प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।